क्या कोई इंसान इतना खतरनाक हो सकता है कि कब्रिस्तान में जाकर मुर्दों के साथ रात बिताए, उनसे बातें करे, उन्हें अपना दोस्त बताए, वहां से लाशें चुराकर उन्हें घर लाकर काटे, लोगों के खून को प्रोटीन बताकर पिए? जी हाँ, आज हम आपको ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे द वैम्पायर ऑफ पेरिस के भी नाम से जाना जाता है। 22 मार्च 1972 के दिन अफ्रीका के कैमरून में निको क्लॉस का जन्म हुआ। उसके माता पिता दोनों फ्रेंच थे और काम के सिलसिले में यहाँ रह रहे थे। निको के पिता कंप्यूटर टेक्नीशियन थे, इसलिए काम के सिलसिले में उन्हें अपनी लोकेशन बार बार बदलनी पड़ती थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसका निको पर यानी उनके बेटे पर बुरा असर पड़ने वाला है। दरअसल निको जब 6 साल का हुआ तब वह पिता की पोस्टिंग के कारण अफ्रीका और इंग्लैंड जैसे देशों में अपना समय बिता चुका था। लेकिन थोड़े ही समय में एक के बाद एक जगह बदलने के कारण निको का कोई दोस्त नहीं बन पाया। वहीं उसकी माँ भी उसकी अच्छे से देखभाल नहीं करती थी। उसे निको से कोई मतलब नहीं था। वह जब भी अपनी माँ से कोई बात करना चाहता था तो वह उसे भगा देती। उसके पिता अक्सर टूर पर ही रहते थे। निको बस अपने दादा के साथ समय बिताता। एक दिन बैडमिंटन खेलते समय निको के दादा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस समय निको की उम्र महज 10 साल थी, लेकिन उसके माता पिता ने निको पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने ही अपने दादा को मारा है। फिर जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उनकी मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी। दादा की मौत ने निको पर इतना गहरा असर छोड़ा कि वह अक्सर उनकी कब्र के पास जाकर कभी खुदाई करके उनके हाथ बाहर निकाल लेता तो कभी पाँव, फिर बाद में मिट्टी में दोबारा कब्र को ढक देता। इसी बीच निको की मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनका बेटा बड़ी ही अजीबोगरीब हरकतें करता है, यहाँ तक कि उन पर भी जानलेवा हमला कर देता है। लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण निको की हरकतें और बढ़ने लगी। वह हत्या, सुसाइड और शैतानों से संबंधित किताबें पढ़ने लगा। फिर एक किताब में उसे जापान के आदमखोर की कहानी पढ़ी जिसका नाम ईसे सोगावा था। निको ने इस शख्स को ही अपना गुरु मान लिया। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर उसी की तरह बनेगा। कब्रिस्तान में कब्रों के साथ सोने लगा। समय बीतता गया और निको का परिवार पुर्तगाल शिफ्ट हो गया। यहाँ निको ने हाई स्कूल ज्वाइन किया, लेकिन उस स्कूल में बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे। निको जब इससे काफ़ी परेशान हो गया, उसने तय कर लिया कि अगर कोई भी उसे तंग करेगा तो वह उसकी हत्या कर डालेगा। स्कूल में भी वह एंटोनोमी की किताबें पढ़ने लगा। हद तो तब हो गई जब वह रात रात को कब्रिस्तान में जाने लगा और वहां से कब्रों को खोदकर इंसानों के शरीर को काटकर उनके टुकड़े कर देता है। यहाँ तक कि पूरी पूरी रात कब्रों के साथ सोने लगा और मुर्दों से बातें भी करता। उसका मानना था कि जिंदा लोग उसके लिए नहीं बने हैं, मरे हुए लोग ही उसके दोस्त हैं। ये निको का मानना था। आपको बता दिए, कहानी लगातार दिलचस्प होती जा रही थी। हाई स्कूल पूरा होते ही निको का परिवार फ्रांस शिफ्ट हो गया। निको ने यहाँ आर्मी ज्वाइन कर ली। यहाँ उसे सैनिकों की बंदूकों को संभालने का काम मिला। नौकरी करते हुए निको ने कई बंदूकें वहाँ से चुरा ली और अपने घर ले आया। फिर उसने आर्मी की नौकरी छोड़ दी और वहीं एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर साइकोलॉजी की पढ़ाई करने लगा। 1 साल बाद पढ़ाई खत्म करके निको एक अस्पताल में नौकरी करने लगा। यहाँ उसका काम था पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की मदद करना। यहाँ जब भी किसी शव का पोस्टमार्टम होता तो निको उस शव को बाद में अपने पास रख लेता और उसके शरीर के टुकड़ों को खा भी जाता था। यहाँ वो ब्लड बैंक से भी कई बार खून की थैलियाँ चुरा कर ले जाता और वहाँ उन्हें पी जाता था। वह इंसानी खून को प्रोटीन मानता था और पीता था। फिर दिन आया 15 नवंबर 1994 का, जब निको क्लॉस को पेरिस में उनके अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल उस पर हत्या और चोरी का इल्जाम था। जानकारी के मुताबिक निको ने थ्योरी बेजनियर नामक शख्स की उसके अपार्टमेंट में जाकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिर उसका क्रेडिट कार्ड चुराकर उसने शॉपिंग की थी। पुलिस को जैसे ही इस बात का पता चला तो वह हरकत में आई और निको के अपार्टमेंट में जा पहुंची। लेकिन पुलिस के होश तब उड़ गए जब उन्होंने निको के कमरे में कई इंसानी कंकालों को पड़ा देखा। तलाशी ली गई तो पुलिस और भी कई ऐसी चीजें मिली पुलिस को, जिससे और दंग रह गई पुलिस। निको के घर में इंसानी पैर मिले जिन्हें हड्डियों समेत काटकर लटकाया हुआ था। उनसे अभी भी खून निकल रहा था। फिर उन्हें एक बॉक्स के अंदर इंसानों के दांत मिले। दर्जनों वीडियो टैप्स मिले जिसमें बताया गया कि मर्डर किस तरह करना चाहिए।
पूरे घर की दीवार पर शैतान की पेंटिंग्स बनी थी। मर्डर करने के तरीकों की पेंटिंग्स बनाई गई थी। घर की और छानबीन की गई तो पुलिस को फ्रिज में इंसानी मांस के टुकड़े पड़े मिले और फ्रिज में निको ने कई थैलियों के अंदर खून रखा हुआ था। यह सब देखकर पुलिस का भी दिल दहल गया। शुरुआत में जब निको से पूछताछ की गई तो उसने सिरे से इनकार कर दिया कि इसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन जब सख्ती से पुलिस ने उससे पूछताछ की गई तो उसने पहला कत्ल कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह थियरी बेजनियर से मिनीटेल पर मिला था। बता दें, मिनीटेल 90 के दशक में सोशल मीडिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है। निको ने बताया कि थियरी से जब उसकी दोस्ती हुई तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया। निको को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि उसे लगा कि उसे कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं मिलती। दोनों के बीच दोस्ती होने के कुछ दिन बाद थियरी ने निको को अपने घर बुलाया। 4 अक्टूबर 1994 की रात निको थियरी के घर पहुंचा। वह साथ में बंदूक और चाकू भी लेकर गया था। जैसे ही निको थियरी के घर पहुंचा, उसने बंदूक से गोली चलाकर थियरी की हत्या कर डाली। फिर वहां से उसका क्रेडिट कार्ड चुराया और शॉपिंग करने मॉल पहुंच गया। यहाँ उसने एक कैमरा खरीदा, लेकिन इसी की गलती से वह फंस गया। पुलिस को निको के बारे में पता चल गया कि बाद में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। निको ने कोर्ट के सामने बस एक ही हत्या की बात कबूली। उसने बताया कि घर में रखे कंकाल उन लोगों के हैं जिनका अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया था, या फिर उन लोगों की लाशें हैं जिन्हें वह कब्रिस्तान से चुराया था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने निको की थियरी की हत्या के लिए 12 साल की सजा सुनाई, लेकिन उसने सिर्फ 8 साल की ही सजा काटी और 2022 में उसे वहां से रिहा कर दिया गया। इसके बाद उसने कई इंटरव्यू दिए। इनमें से फिल्म मेकर स्टीवन स्कॉलर की तो निको से दोस्ती भी हो गई। स्कॉलर ने बताया कि उनमें से निको में काफ़ी समानताएं हैं। दोनों एक ही उम्र के हैं। दोनों की संगीत की पसंद भी एक सी है। वह मजाकिया भी है। स्कॉलर ने बताया कि निको एक बार उन्हें कब्रिस्तान भी लेकर गया, जहां से वह लाशें चुराता था। बाद में दोनों डिनर पर भी गए। इसे स्कॉलर को हत्यारों की मानसिकता समझने में मदद मिली। बता दें, निको क्लॉस को द वैम्पायर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। निको ने खुद पर एक किताब भी लिखी है, द गॉस्पेल ऑफ ब्लड। सोचिए, ये व्यक्ति अभी भी जिंदा है जिसने ऐसी ऐसी हरकतें की है जिसे सुनकर लोग दंग रह जाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई घटना, एक सच्ची वारदात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।